ओके सो सामने ध्यान देना सारे बच्चे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, सेम टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान देना इधर पे, ठीक है। अवलीन उस क्वेश्चंस को मत देखना, यहां पर ध्यान देना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल। क्या लिखा है, समझ में आया? ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल। तो इस लाइन का मतलब अच्छे से समझो क्या लिखा हुआ है। ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल। तो एक सर्कल गिवन है, सर्कल गिवन है मतलब उसके डायमेंशन गिवन है। तो सर्कल में सिर्फ क्या हो सकता है, रेडियस। तो उसका रेडियस जो है वो गिवन है, और जिस भी क्वांटिटी को गिवन बोलता है मतलब वो चीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसका मतलब सर्कल का रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर हुआ ये चीज? तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बना देते हैं, ये हो गया सपोज एक सर्कल, ठीक है। और रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल, मतलब रेक्टेंगल क्या है, इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। इंस्क्राइब का मतलब समझते हो ना, इसके अंदर पे एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसके चारों वर्टाइसेस जो है इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं। तो यहां पर हम बना देंगे एक रेक्टेंगल कुछ इस तरह से, ये बन गया रेक्टेंगल, उसके अंदर इंस्क्राइब हो गया। क्लियर ये चीज सभी को? द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। तो ये जो रेक्टेंगल है, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल इंस्क्राइब हो सकते हैं। एक तो जैसे ये बना, एक और रेक्टेंगल क्या बन सकता है, ये बन सकता है। एक और रेक्टेंगल क्या बन सकता है, ये बन सकता है। एक और रेक्टेंगल क्या बन सकता है, ये बन सकता है। ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल इसके अंदर इंस्क्राइब हो सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा, हमेशा एक स्क्वायर होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो सबसे पहले हमने बना लिया ये सर्कल और उसके अंदर रेक्टेंगल कर लिया इंस्क्राइब। ड्रॉ कर लो ये फिगर, साथ में बनाते हुए चलना मेरे साथ। सबसे पहले हमने बनाया सर्कल और उसके अंदर कर दिया इस रेक्टेंगल को इंस्क्राइब, ठीक है। हो गया यहां तक सभी का? ओके। अब अगर मैं इस रेक्टेंगल का डायमीटर बनाऊंगा तो इसका इस रेक्टेंगल का अगर डायगोनल बनाऊंगा तो वो इनफैक्ट क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल होगा। क्लियर ये चीज? तो यहां पर हमने बना दिया उसका डायगोनल। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि इसका एरिया जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम। कब? जब ये क्या होगा, एक स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम तब होगा जब ये स्क्वायर होगा। और स्क्वायर होने की कंडीशन क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। क्लियर? तो यहां पर हम इसके लेंथ को कंसीडर कर लेते हैं x, और ब्रेड्थ को कंसीडर कर लेते हैं y। तो ये हो गया y और ये हो गया x, साथ में बनाते हुए चलना। क्लियर यहां तक सभी को? ओके। और ये जो इसका डायगोनल है, जो कि इनफैक्ट डायमीटर है सर्कल का, उसको मैं कंसीडर करता हूं 2r। r स्टैंड्स फॉर रेडियस और ये उसका डबल है। क्लियर ये चीज सभी को? ठीक है। अब ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये रेक्टेंगल है इसलिए। क्लियर यहां तक सभी को? हाँ। अब देखो यहां पर हमको किस चीज को डिफरेंशिएट करना है, किस पैरामीटर को डिफरेंशिएट करना है, जिसको हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो हमको किसको मैक्सिमाइज करना है, एरिया। किसका एरिया, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ए, वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई। क्या ये सबको क्लियर? अब यहाँ एरिया में दो वेरिएबल है, एक एक्स और दूसरा क्या है, वाई। तो हमको एक्स और वाई में एक चीज को हटा के एक्स के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करेंगे। अब कैसे मिलेगा, तो यहां पर देखो आर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम एक्स और वाई और आर के बीच में रिलेशन निकालते हैं। कौन सा रिलेशन है इन तीनों के बीच में, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही होता है। एच हाइपोटेनियस यहां पर क्या गिवन है, 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर क्या है, वाई स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आ गया? तो ये 2r का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लियर? और फिर आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो बताओ y की वैल्यू क्या मिलेगी यहां पर,
यस, तो यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। ये मिल गई आपको r की वैल्यू, y की वैल्यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x। अब ये y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस एरिया वाले फॉर्मूले में, यहां पर y की जगह पे। तो जब हम वैल्यू यहां पर रखेंगे तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x, और y की जगह पे ये आ जाएगा रूट ओवर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब ये जो एरिया है ये सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में, अगर वो वेरिएबल कौन सा है, x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर dA बाई dx हो जाएगा, और राइट साइड पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन x हो गया, सेकंड फंक्शन ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन मतलब कि x, सेकंड का डेरिवेटिव, तो हाँ, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट ओवर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, 4r² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x। समझ में आया ये कैसे हुआ है? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, फिर क्या आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन, मतलब ये रूट वाला फंक्शन, तो रूट ओवर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो उस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से ये x, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो dA बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर देखो माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। सबको यहां तक समझ में आ गया? फिर उसके बाद इसको एक और स्टेप लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या होगा एक और स्टेप, नहीं अभी 0 से इक्वेट मत करो, अभी क्या करो, इसमें एलसीएम ले लो पहले, हाँ उसके बाद करना है 0 से इक्वेट। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज, प्लस ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या 4r² माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। फिर उसके बाद dA अपॉन dx इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या होगा, ब्रैकेट्स ओपन होंगे, ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो यहां पर ध्यान देना, ये 4r² एज इट इज रहेगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, -2x स्क्वायर, तो 4r² माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज। यहां तक सबको क्लियर? और ये बन गया हमारा dA बाई dx, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव एरिया का, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करते हैं, उसको इक्वल्स टू 0, करेक्ट। सो dA बाई dx को हम इक्वल्स टू कर देंगे 0, जिसके कारण ये पूरी टर्म 4r² माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सबको क्लियर है यहां तक? फिर ये वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी, 0, तो 4r² इज इक्वल टू -2x स्क्वायर, 4r² माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, जिससे 4r² इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2r² इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, x स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब यहां पर ध्यान देना, कहां पर पुट करेंगे, एक काम करते हैं ना, ये आखिरी के 2-3 स्टेप में ना, ये वाला स्टेप थोड़ा सा ऐसे ही रहने देता हूँ, यहीं पर रहने देता हूँ ना, ये वाला स्टेप देखो यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ, उसको कट नहीं करता। इसके बाद क्या करेंगे, हाँ हेलो, हाँ इसके बाद देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 4r² की वैल्यू हमने निकाली है उसको पुट कर देंगे इस जगह पे। जब यहां पर पुट करेंगे 4r² की जगह पे 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y² प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर ये चीज सभी को? अब ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहां शिफ्ट हो जाएगी,
तो 2x² माइनस x² मतलब क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू क्या हो गया, y², जिससे आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू y। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? क्या किया हमने? हमने यहाँ पर 4r² की वैल्यू को सीधे इस जगह पे पुट कर दिया है, जिससे हमको 2x² इज इक्वल टू इतना मिला और x और y क्या मिल गया, इक्वल। x और y इक्वल मतलब ये चीज क्लियर हो गई कि ये रेक्टेंगल क्या होगा, स्क्वायर होगा। लेकिन अभी एक चीज बच गई, वो क्या, मैक्सिमा प्रूफ करना। तो मैक्सिमा कब प्रूफ होगा, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब आते हैं सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो यहां पर इसका जब फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो d²a/dx² इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या होगा देख के बताओ सबसे पहले। यहां पर जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो हाँ, तो 4r² माइनस क्या हो जाएगा, x²। और न्यूमरेटर में देखो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज √4r² माइनस x² इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा -4x। तो ये आ गया -4x, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर मतलब कि 4r² माइनस 2x², और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/2 √, यहां पर यार बहुत सारी टर्म्स आने वाली है एक्चुअली, 1/2 √, क्या होगा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, 1/2 √, ये वाली पूरी टर्म आएगी 4r² माइनस x² इंटू -2x। सबको यहां तक क्लियर हुआ? अब d²a/dx² इज इक्वल्स टू, यहां पर ये -4x एज इट इज √4r² माइनस x² एज इट इज, और यहां पर देखो ये जब टर्म्स है ना, ये 1 में है ना, ये पूरा का पूरा अपॉन में, ये ध्यान में रखना। तो ये 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर हो जाएगा प्लस, और न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, 4r² माइनस 2x² इंटू एक्स बचेगा, और उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, √4r² माइनस x², ये आ जाएगा उसके अपॉन में, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, 4r² माइनस x², ये बच जाएगा। समझ में आया सभी को ये पूरा स्टेप? ठीक है, एक मिनट रुक जा, एक मिनट, मैं ये देख रहा हूं मैंने कुछ कहीं गलती तो नहीं की है ना। ये वाली टर्म, हाँ ठीक तो है, ठीक है, ओके। हाँ, अभी क्या बोल रहा है, क्या कट जाएगा, ये दोनों नहीं कट सकता क्योंकि बीच में क्या दिख रहा है यहाँ पर, प्लस। अब इसके बाद ना डायरेक्टली देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। यहां पर ये दोनों टर्म्स ऐड होनी है, ऐड होने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहां पर जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, √, ये वाला स्टेप मैं पहली और आखिरी बार बता रहा हूं, और ऐसे स्टेप बहुत बार आने वाले, तो उसको हम अगले बार से डायरेक्टली करेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4r² माइनस x², और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी इस वाली टर्म के साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -4x, और मल्टीप्लीकेशन के कारण इसमें से रूट हट जाएगा, तो 4r² माइनस क्या हो जाएगा, x², और यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब क्या हो जाएगा, 4r² माइनस 2x² इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x। सबको समझ में आया? और इसके डिवाइडेड बाय में क्या है, 1। अब देखो यहां पर ये वाली टर्म, ये न्यूमरेटर वाली टर्म पूरी, और ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है पूरी, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल, ये डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो न्यूमरेटर वाली जो टर्म है यही आएगी एज इट इज, लेकिन उसको मैं ब्रैकेट ओपन करके लिख देता हूं, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होगा तो -4x इंटू 4r² मतलब क्या हो जाएगा, -16x r², फिर -4x और -x² प्लस 4x³, फिर ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो प्लस 4r² इंटू एक्स, और ये दोनों टर्म -3x³। सबको यहां तक क्लियर? और डिनोमिनेटर में ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो बताओ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, इनका, हाँ करेक्ट, क्या बनेगा इनका मल्टीप्लिकेशन,
क्या होगा अनम, बताओ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन? नहीं, होल की पावर में कितना आएगा? 3/2 आएगा। समझ में आया सबको कैसे आएगा? क्योंकि x इंटू रूट एक्स जब मल्टीप्लाई होता है तो x की पावर कितना हो जाता है? 3/2। क्या पूछ रहे हैं? -2x² इंटू एक्स। अच्छा ये 2 ही होगा ना, मैंने गलती से 3 लिख दी। ठीक है, ओके, यहां तक सबको क्लियर? अब इसके बाद देखो फर्दर क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये वाली दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो इन दोनों का एडिशन क्या बन जाएगा? 2x³ और यहां पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी। इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? -8x, नहीं सॉरी, -12x r² डिवाइडेड बाय 4r - x² होल टू दी पावर 3/2। बस ये जितना होना था उतना तो सिंप्लीफाई हो चुका है। एक और सिंप्लीफिकेशन ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। क्या निकलेगा कॉमन? 2x, क्या बच जाएगा? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? ओके अब इसके बाद ना हमको ये चेक करना है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो उसके लिए ना हम x या r की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो अगर r की वैल्यू हम इसमें से निकाले तो r² की वैल्यू निकाल सकते हैं वैसे तो इजीली। ये 4r² है ना, मैंने गलती से वो लिख दिया 4r²। तो 4r² की वैल्यू देखो यहां पर क्या आ रही है? 2x², जिसको अगर मैं यहां पर पुट करूंगा, देखो यहां पर पुट कर रहा हूं ना, 4r² की जगह पे 2x², तो 2x² - x² क्या आ जाएगा? x², जो कि क्या है? पॉजिटिव। और यहां पर 4r² की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं, r² की वैल्यू भी अगर मैं पुट करता हूं, तो r² की वैल्यू यहां से चेक करो तो क्या आएगी? r² इज इक्वल्स टू x²/2, डायरेक्टली ये आएगी। आएगी ये x²/2 अगर मैं यहां पर पुट करता हूं r² की जगह पे, तो x²/2 और ये 6 मतलब कितना हो जाएगा? 3, तो ये कितना बन जाएगा? 3x²/2। समझ में आ रहा है सबको? ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में स्ट्रांग होना पड़ेगा। यहां पर ये 6 और r² की जगह पे मैं x²/2 पुट करूंगा, तो 2 1 जा 2 3 जा मतलब कितना बन जाएगा? 3x²। तो ये वाली टर्म क्या बन गई? -3x²। ये -3x² है और ये +x² है, मतलब दोनों का जो कैलकुलेशन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है ये चीज? तो क्लियरली दिख रहा है सेकंड डेरिवेटिव यहां पर क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो आपको उतना पूरा शो करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना लिखना पड़ेगा। यहां पर क्या लिखोगे? d²a/dx² इज लेस देन 0। ठीक है, when x is equals to y, जब x is equals to क्या आया था हमारे पास? y। Hence we conclude that the maximum area of rectangle will be there if it is a square when x is equal to y। क्लियर सबको ये? तो अभी ये शुरुआत हो चुकी है ऐसे वाले क्वेश्चंस की, अभी और मिलेंगे और जगह कम पड़ने वाली है और पुराना स्टेप्स आपको नोट डाउन करते चलना पड़ेगा। तो कंप्लीट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहां पर? यहां पर देखो मैंने क्या किया, 2x को इसके बाद ना देखो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव को जब 0 से इक्वेट किया था तो कंडीशन क्या थी? 4r² इज इक्वल टू 2x², यही आया था। तो मैंने क्या किया, यहां से ना r² की वैल्यू निकाली जो कि कितनी है? x²/2, और उस वैल्यू को यहां पर पुट करके देखा। तो पुट करके देखा r² की जगह पे x²/2, तो कितना बन गया? ये 3x²। तो यहाँ x² है और यहाँ -3x² है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना बन जाएगा? -2x²। माइनस आ गया मतलब क्या हो गया? नेगेटिव, मतलब ओवरऑल नेगेटिव हो गया। ओवरऑल नेगेटिव मतलब सेकंड डेरिवेटिव वो क्या है? 0 से छोटा है, और सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा है मतलब हमको क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है। तो इसलिए मैक्सिमम मिलेगा जब x इज इक्वल टू क्या होगा? y। क्लियर सबको ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो बनाना। क्वेश्चन पढ़ो, फिगर ड्रॉ करो। हटा दो ना इसको पूरा।
ओके, सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। पहले अच्छे से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, कोई एक बच्चा पढ़ेगा क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी सब ध्यान से समझना। आशु क्वेश्चन पढ़ना। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब वो सिलेंडर, नॉर्मल सिलेंडर जो हम 9th और 10th में पढ़ते आ रहे थे ना, वाला सिलेंडर, ठीक है। तो सबसे पहले एक राइट सर्कुलर सिलेंडर यहां पर बना लो, ये हो गया। ये जो है ना, जिसका एल्टीट्यूड उसके बेस के परपेंडिकुलर होता है, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। मतलब कि जैसे इसका हाइट बना रहा हूं ना, तो वो रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये वाला अगर ऐसा सिलेंडर बन रहा है ना, ऐसा सिलेंडर, समझ रहे हो, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। समझ गए राइट सर्कुलर सिलेंडर और नॉन राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या मतलब होता है। ओके, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। तो मैंने ये वाले वर्ड का मतलब आपको बताया था, गिवन सरफेस का मतलब क्या है, उसका सरफेस एरिया क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये बताओ कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। जिनको याद नहीं है ना, वो एक पेज में ना सेपरेटली ये सारे फॉर्मूले नोट डाउन रखना। हाँ, क्या होता है, एल वेल होता ही नहीं इसमें, और देखो सबसे पहले याद रखने का एकदम सिंपल तरीका बताता हूं। हाँ, 2πr अंडर ब्रैकेट r प्लस एच, बिल्कुल सही है, क्लोज सिलेंडर। तो सुनो, सबसे पहले ना, ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh। 2πr क्या होता है, 2πr क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, और उसमें अगर हाइट प्रोवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, सिलेंडर। तो 2πrh उसका कर्व सरफेस हो गया, और टॉप में क्या है, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। नीचे भी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr², मतलब प्लस 2πr²। समझ में आई ये चीज। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब यहां पर क्या कांस्टेंट है, ये जो एस आपको दिख रहा है, एस, ये जो है ये कांस्टेंट है। सबको समझ में, ये क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि लिखा है इसमें गिवन सरफेस। क्लियर। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मतलब किसको डिफरेंशिएट करना है तुम लोगों को, वॉल्यूम को। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू, हाँ बोल, πr²h। हाँ वही वही, क्या πr² सर्कल का एरिया, उसमें हाइट प्रोवाइड कर दो, यू विल गेट वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया, मतलब आपको इसको डिफरेंशिएट करना। अभी डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि r और h यहां पर दो वेरिएबल है। क्लियर हुआ ये चीज। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, लास्ट वाली स्टेटमेंट पढ़ो, सच दैट के बाद ये वाली लाइन का मतलब समझाओ। मतलब इसकी हाइट को हमने क्या अज्यूम किया है यहां पर, h, और इसका रेडियस हमने क्या लिया है, r। तो हमको क्या प्रूफ करना है, h इज इक्वल टू 2r। मतलब फाइनली तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए, चाहे आए या ना आए ये, लेकिन ये लिखना पड़ेगा। समझ गए ना ये चीज, कुछ भी करके। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज, क्या प्रूफ करना है, क्या कांस्टेंट है, और किसको डिफरेंशिएट करना है, ये क्वेश्चन को देख के आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ और इसका सॉल्यूशन। ओके, तो इसका प्रूफ और इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले जो वॉल्यूम है उसमें हम h की वैल्यू निकालते हैं r के टर्म्स में, क्योंकि वो ज्यादा आसान है। आप चाहो तो r की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन हमको वैल्यू कहां से निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है सरफेस एरिया वाले से। सरफेस एरिया वाला जो आपको दिख रहा है फॉर्मूला, इसमें s कांस्टेंट है, h और r दो वेरिएबल है, तो h की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान होगा। समझ में आई ये चीज। तो h की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो s माइनस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2πr²,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बच जाएगा, 2 पाई आर एच। क्या ये सबको समझ में आ गया? और इससे आपको h की वैल्यू क्या मिलेगी देख के बताओ। s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये मिल जाएगी। ये वाली वैल्यू को हाईलाइट करके रखना बिकॉज ये बाद में यूज होगी। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया सभी का? कहां पर? अच्छा नीचे में यहां पर, हाँ डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये आर भी आएगा। अभी क्लियर यहां तक? अब एक काम करते हैं, h की इस वैल्यू को हम ये वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इस जगह पे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और h की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब ब्रैकेट में लिखना s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ब्रैकेट क्लोज। सबको यहां तक क्लियर हो गया? हाँ अभी रुक जाओ, ठीक है, हड़बड़ाओ मत, पहले आराम से करते। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो, अब ये सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आ गया है। डिफरेंशिएट करने के पहले सोच लो और कुछ सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं क्या। हम सबसे पहले तो ये r और यहां से एक r कट कर सकते हैं, यहां से एक पाई और यहां से एक पाई कट कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू, यहां पर क्या बच गया, r अपॉन 2, ये 2 को बाहर कर दिया, और ब्रैकेट के अंदर यहां क्या बच गया, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? कहीं अगर मैं गलती कर दूं तो बताना और अलर्ट रहना, ठीक है? यहां तक क्लियर सबको? अब चाहे तो इसको यही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें बेमतलब के प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या है, ब्रैकेट खोल दो, जिससे ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों के साथ, और v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, s अपॉन 2 इंटू आर, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस 2 और 2 कट जाएगा, क्या बन जाएगा, पाई आर क्यूब। किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर ना सबको? और अब डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान है, तो अब हम इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो dv अपॉन dr इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, s अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, अब ये dv अपॉन dr की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट। अच्छा एक और चीज, एक और स्टेप यहां पर ध्यान दो, हमको जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव मिलता है, उसका अगले, उसके बाद हमको उसको इक्वल टू जीरो करना होता है, ये स्टेप होता है। और क्या करना होता है उसके बाद, सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना होता है। तो अगर इजीली दिख रहा है यहां निकलते हुए, तो यहीं भी निकाल सकते हो। क्या इजीली बता दोगे डेरिवेटिव क्या होगा सेकेंड वाला, क्या होगा, -6 पाई आर, क्योंकि s बाय 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। और ऑब्वियसली सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव, मतलब क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या मैक्सिमम होगा, वॉल्यूम। क्लियर ये चीज? ओके, तो यहीं पर निकाल लेते हैं हम डी स्क्वायर वी बाय डी आर स्क्वायर, और वो वाली वैल्यू आएगी -6 पाई आर, जो कि लेस देन जीरो है। मतलब कि आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, अब वो वैल्यू क्या मिलेगी, तो उसके लिए हम dv बाई डी आर को इक्वल टू करेंगे जीरो। dv बाई डी आर की वैल्यू जीरो से इक्वेट करते हैं, तो ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, s अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ये ध्यान है ना, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, ये हमको प्रूव करना है, h इज इक्वल टू 2r। मतलब आपको s से कोई मतलब नहीं, आपको h और r से मतलब है। ठीक है, तो यहां पर एक काम करते हैं, हम ना s की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां पर पुट करें, एक दो स्टेप सिंप्लीफाई करने के बाद पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखना अभी मैं एक आध स्टेप क्या कर रहा हूं, इसको उधर शिफ्ट कर दे रहा हूं। तो s अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, और 2 को भी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अब जो s की वैल्यू आई थी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू को उठा के रख दो यहां पर। ठीक है, s की इस वैल्यू को जब हम यहां पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर एच
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आया? अब ये 2 पाई आर स्क्वायर जाएगा यहां पर, तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर सभी को? अब ये पाई और ये पाई कटेगा, ये 2 वन जा और ये 2 टू जा हो जाएगा, ये एक आर और ये एक आर कट जाएगा, तो क्या बचा? h इज इक्वल टू 2r। यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूफ। क्लियर सबको ये चीज? देखो ये वाली एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी स्कूल में सारे क्वेश्चंस इसके नहीं करवाए जाते, एक दो क्वेश्चंस करा के छोड़ देते हैं, और ये इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक है। और मतलब खुद से भी समझना इतना आसान नहीं है इसके क्वेश्चंस, तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। हटा दो इसको, फिर मैं हो गया सभी का तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21, पहले अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। सबका ध्यान सामने ना, ठीक है। ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल केन्स राइट सर्कुलर, मतलब किसके बारे में बात कर रहा है वो? ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल केन्स, मतलब कि सिलेंडर के बारे में। तो सबसे पहले हम पहली लाइन को पढ़ के क्या बना देंगे? सिलेंडर। हो गया सिलेंडर। ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, इस वाली लाइन का मतलब बताओ। वॉल्यूम आपको गिवन है, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम? V इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द केन। डायमेंशन मतलब h और r, मतलब हाइट और रेडियस। तो यहां पर इसका हाइट और रेडियस हमको नहीं पता है, तो हाइट को हम कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल h, और रेडियस को कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल r। ठीक है। और अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 100, ऐसा आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन फॉर विच हैज मैक्सिमम मिनिमम सरफेस एरिया, मतलब उसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो हमको किसको डिफरेंशिएट करना है? सरफेस एरिया को। क्लियर ये चीज? और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल, सॉरी, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। क्लियर ये चीज? तो क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं और अब इधर पे ध्यान देना। तो सबसे पहले सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करना, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन उसमें दो वेरिएबल है, एक है एच और दूसरा क्या है? आर। तो हमको एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी दूसरे के टर्म्स में। तो यहां पर ध्यान देना, यहां से हम h की वैल्यू अगर निकालते हैं तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। ये आ गई h की वैल्यू। अब इस h की वैल्यू को हम उठा के पुट कर देंगे सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले में। तो सरफेस एरिया का जो इक्वेशन है, फॉर्मूला है, वो क्या बन जाएगा? S इज इक्वल्स टू क्या है? ये 2 पाई आर, और h की जगह पे क्या आ जाएगा? 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सबको यहां तक समझ में आ गया? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान से समझना। ये वाला पाई और ये वाला पाई कटेगा, ये एक आर और ये एक आर कटेगा, तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 200 अपॉन आर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लियर? सॉरी, प्लस। यहां तक सबको क्लियर? तो ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। अब हमको क्या करना है? उसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में?
आर के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा ds अपॉन dr, और राइट साइड में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नहीं क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, d बाई डी आर ऑफ 200 अपॉन आर, 200 बाहर निकल गया तो d बाई डी आर ऑफ r की पावर -1, तो क्या हो जाएगा -1 r की पावर -2, मतलब -200 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया सबको? ये ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सभी से ये डायरेक्ट बनना चाहिए, मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये डे 1 वाली चीज है जब हम डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा -200 अपॉन आर स्क्वायर, और राइट साइड में इसका डेरिवेटिव 4 पाई आर। यहां तक सबको क्लियर? ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जीरो से इक्वेट करते हैं, तो ds बाय dr को 0 से इक्वेट कर दो। यहां तक सबको समझ में आया? 0 से इक्वेट किया, उस टर्म को इधर भेजा। अब क्या करोगे, ये आर स्क्वायर को इधर भेजो और ये 4 पाई को इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो आर क्यूब इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 4 पाई। क्लियर सबको यहां तक? 4 से ये कटेगा कितने बार में, 50 टाइम्स में, ठीक है। तो यहां पर तुम लोगों को आर क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ, और आर क्यूब की वैल्यू आ गई 50 बाय पाई। क्लियर सबको ये चीज? तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 50 बाय पाई पूरे की पावर 1/3। सबको क्लियर? ये वाला प्रोसेस क्लियर? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, दोनों तरफ हमने क्यूब रूट लिया है, ठीक है। तो आर की वैल्यू मिल गई, लेकिन अब और किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एच की। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए हम इस आर की वैल्यू को पुट करेंगे, हाँ वहां वो कोंटे में उधर पे। तो एच इज इक्वल्स टू कितना है ये, 100 बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूं ना, आर की पावर -2, या कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर ये है, और आर की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। कौन है यार, कहां से रोज ऐसा चलते रहता है? यहां तक सबको समझ में आया ना? आर की वैल्यू मैंने पुट की 50 अपॉन पाई होल टू दी पावर 1/3, और स्क्वायर लगा हुआ इसलिए हो जाएगा ये 2/3। ये स्टेप एक बार देख लो और बताओ कोई डाउट है तो? नहीं है डाउट? ओके, फिर उसके बाद इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 100 अपॉन पाई, नहीं कट सकता, यहां पर आ जाएगा 50 की पावर 2/3 अपॉन पाई की पावर 2/3। समझ में आई ये चीज? ठीक है। अब यहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, तो h इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा, पाई की पावर 1 - 2/3 बनेगा। समझ में आई ये चीज? और ये 50 की पावर क्या हो गया यहाँ पर, 2/3, और यहाँ पर ये क्या आ गया, 100। ओके, अब इसके बाद h इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 100 अपॉन पाई की पावर 1/3, और ये इंटू 100 की 50 की पावर कितना आ रहा है यहाँ पर, 2/3। क्लियर? इसको भी वैसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं चाहे तो। देखो कैसे कर सकते हैं, h इज इक्वल्स टू 100 को लिख सकते हैं 20 इंटू 50, 2 इंटू 50, पाई की पावर 1/3, 50 की पावर कितना हो जाएगा, 2/3। समझ में आई ये चीज? फिर से यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, 2 इंटू 50 की पावर 1 - 2/3, जो कि कितना हो जाएगा, 1/3, और पाई की पावर कितना हो जाएगा, 1/3। तो h इज इक्वल टू 2 इंटू 50 की पावर 1/3, और यहाँ पर हो जाएगा पाई की पावर 1/3।
h इज इक्वल टू 2 इंटू 50 बाय पाई होल टू दी पावर 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हाइट। अच्छा, अभी एक चीज बच गया, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है किसका, ds बाय dr का। और सेकेंड डेरिवेटिव कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहीं पर इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो, डी स्क्वायर एस बाय डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ। 400 400 बाय आर क्यूब। कितने बच्चे ये डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हो, ये करना चाहिए, सबसे होना चाहिए ना। ये 2 आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, आर की पावर -2, फिर -2 आर की पावर क्या होगा, -3। तो -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और आर की पावर -3 मतलब आर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, +4 पाई। तो ये पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑब्वियसली क्या रहा है, ग्रेटर देन 0। मतलब आपको क्या मिलने वाला है, मिनिमा, जब ये दोनों कंडीशन अप्लाई है, जब एच और आर की ये वैल्यूज। क्लियर, कंप्लीट करो उसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। सुजल समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, और आर्यन जाग रहा है क्या, सो गया? यस सर। नींद से जगा दी। ओके, हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद बनाओगे, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। करके बताओ अगर कर चुके हो तो, और सेम क्वेश्चन नहीं है, वो डिफरेंट क्वेश्चन था। सेम है क्या क्वेश्चन, नंबर अलग है ना। और ट्राइंगल, इसमें क्या ट्राइंगल स्क्वायर बन रहा है क्या, इसमें भी सर्कल और स्क्वायर। हाँ चलो बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी। अरे छोड़ो, जो भी क्वेश्चन है इसको बना के दिखाओ, डेटा चेंज है। हाँ चलो जल्दी सॉल्व करो। माही, हो गए सारे स्कूल के टेस्ट एग्जाम सब खत्म, मैथ्स बना ठीक ठाक? अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा, मैं डर गया था बहुत ज्यादा सुन के।
बन रहा है या बताना है? सर सर
हाँ क्या हुआ आर्यन, बताओ सर क्या हुआ। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर बुक में देखना पड़ेगा यार, क्या है बुक में, चेक सर करो एक हो बार। गया। हाँ हो गया, ठीक है। क्या हुआ, नहीं बन रहा है क्या? ये ऐसा क्वेश्चन हमने बनाया था ना लास्ट क्लास में, तो फिर क्यों नहीं बन रहा है दोबारा? इसीलिए मैं स्टार्टिंग में क्या बोल रहा था, क्या चीज रिक्वायर्ड है, घर जाके सेम क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना, ठीक है। सो चेक करो एक बार, क्या लिखा है, अ वायर ऑफ 28 मीटर इज टू कट इनटू टू पीसेस, वन ऑफ द पीसेस टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड अनदर इनटू अ सर्कल। तो एक वायर को दो पीसेस में कट कर रहे हैं, एक से बना रहे हैं स्क्वायर और एक से बना रहे हैं सर्कल। तो सबसे पहले ये हो गया सपोज स्क्वायर, और यहां पर ये आ गया एक सर्कल, ठीक है। और इन दोनों की जो बाउंड्री है उनकी लेंथ का सम कितना है, 28, ठीक है। तो इसकी जो बाउंड्री की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4a, अगर मैं साइड को a लेता हूं, और इसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी होगी, 2πr, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 28। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब क्या लिखा है, ऑन what should be the length of two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum। तो कंबाइंड एरिया दोनों का क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो ए एरिया जो होगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये मिनिमम होना चाहिए, मतलब हमको एरिया को डिफरेंशिएट करना है। अब एरिया में दो वेरिएबल है, एक ए का और दूसरा कौन सा है, आर का। तो हमको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो किसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू। तो यहां से हम ए की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 माइनस 2πr, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 माइनस 2πr डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। क्लियर सबको ये चीज? अब ये वाली वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर। सो a इज इक्वल टू 28 माइनस 2πr का अपॉन 4 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर सबको यहां तक? इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए एक काम मैं और कर देता हूं, वो ये कि इसको ना सेपरेट कर देता हूं। 28/4 माइनस 2πr अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सबको यहां तक क्लियर? अब इसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, तो नहीं, एक और स्टेप परफॉर्म कर देते हैं हम इसको ना, हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड कर देते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर से अगर एक्सपांड करेंगे,
इस एक्सप्रेशन को, अच्छा कट करते फिर करते, 4 1 जा 4 7 जा, ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस बी स्क्वायर, तो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ऐसा ही होगा। -2ab, तो -2, a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू कितनी है पाई r बाय 2, ये हो गया। तो इसको एक्सपांड कर दिया मैंने, प्लस ये वाली टर्म पाई आर स्क्वायर एज इट इज रहेगी। फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक और स्टेप चेक करना, ये 2 और ये 2 वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी और बस बाकी सारी टर्म्स एज इट इज रहेंगी इसमें, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो। हेलो, यस, ये मुझे पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, ठीक है। नहीं, अब आज तो मैं भेज दिया हूँ वापस, बाद में देखते हैं, ठीक है। मैं क्लास में बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है। सो यहां तक क्लियर सबको, एरिया निकल गया। अब एरिया को डिफरेंशिएट करते हैं, डीए अपॉन डी आर, डीए अपॉन डी आर। सो देखो यहाँ पर डेरिवेटिव 49 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा पाई आर पाई स्क्वायर इंटू 2r डिवाइडेड बाय 4, माइनस सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -7 पाई, और लास्ट पार्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 पाई आर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? एक बार चेक कर लो अगर कहीं कुछ डाउट है तो, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली टर्म, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो डीए बाय डी आर की जो फाइनल वैल्यू हमको मिल रही है वो है पाई स्क्वायर आर बाय 2, यहां पर 2 बच जाएगा ना, -7 पाई प्लस 2 पाई आर, ये हो जाएगा। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको मिला है एरिया का, इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से। सो डीए बाय डी आर इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर बाय 2 -7 पाई प्लस 2 पाई आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर सबको यहां तक? फिर उसके बाद ये आर वाली जो टर्म्स है, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? एक तो पाई कॉमन निकाल सकते हैं और आर कॉमन निकाल सकते हैं। यहां से पाई निकलेगा कॉमन तो एक पाई बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2 बचेगा। क्लियर ये चीज? यहां से पाई आर कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा +2 बच जाएगा। और इस टर्म को 7 पाई वाली टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, -7 पाई उधर जाके क्या हो जाएगा +7 पाई। ये पाई और ये पाई कैंसल आउट हो गया, समझ में आया? सो आर अंडर ब्रैकेट यहां पर क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा पाई +4 और इज इक्वल्स टू 7। 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 अपॉन पाई +4, तो ये आ जाएगी r की वैल्यू। क्वेश्चन में चेक करो हमको क्या निकालना था, पढ़ के बता। दोनों पीसेस की लेंथ हमको निकालनी थी, क्लियर ये चीज? तो जो फर्स्ट पीस है उसकी लेंथ देखो कैसे निकलेगी। फर्स्ट पीस की लेंथ निकलेगी 2 पाई आर से, क्योंकि 2 पाई आर मतलब सर्कल का सरकमफेरेंस, तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई और आर की जगह पे ये पुट कर देना, मतलब 14 अपॉन पाई +4, तो ये आ जाएगा 14 पाई डिवाइडेड बाय पाई +4, ये हो जाएगा फर्स्ट पीस की लेंथ। मान लो उसको मैं P1 कंसीडर करता हूं, तो P1 की लेंथ ये हो जाएगी। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है। सेकेंड पार्ट की अगर लेंथ आपको निकालनी है तो सेकेंड पार्ट की लेंथ निकालने के लिए जो टोटल लेंथ कितनी थी 28, उसमें से इसको माइनस कर देते तो P2 जो सेकेंड पार्ट की लेंथ हो जाएगी 28 माइनस 14 पाई अपॉन पाई +4। तो इसको एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई +4, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 पाई प्लस प्लस होगा ना, तो 28 फोर्जा कितना होता है 24 100 और ये हो जाएगा 3 4 12 112 हो जाएगा आई थिंक 112 माइनस 14 पाई, तो ये जो आएगा ये आएगा 14 पाई प्लस 112 डिवाइडेड बाय पाई +4, ये सेकेंड पार्ट की लेंथ आ जाएगी। चेक करो एक बार आंसर।
किसी के पास है बुक? देखो एक बार। क्या रहा है फर्स्ट पार्ट की लेंथ? अच्छा, मैंने ये मल्टीप्लाई नहीं किया ना, 14 2 ज़ा 28, ओके, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी 28, सॉरी। तो यहाँ पर ये भी कितना आ जाएगा 28, ये 28 आएगा, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये -28 हो जाएगा, तो ये 12 अपॉन 112 अपॉन दिस। चेक करो, ये दोनों आंसर्स ओके, ठीक है। सबका हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। अवलिन तुमको जाना तो जा सकते हो, ठीक, इसको हटा दो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला जो क्वेश्चन आपको सामने अभी बोर्ड पे दिख रहा है, कम से कम ये 5-6 बार तो आया होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम से कम 2-3 पेजेस तो लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए बी केयरफुल, कंसंट्रेशन यहाँ पर रखना और ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। हाँ, नहीं, जब मैं बोलूंगा जो क्वेश्चन वो करना ट्राई, ठीक है। ओके, इधर देख लो पहले क्या बोल रहा है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। इस वाली लाइन का मतलब बताओ आर्यन। हाँ, एक कोन है और वो किसके अंदर इंस्क्राइब है? स्फीयर के अंदर। और उस कोन, वो कोन लार्जेस्ट होना चाहिए। लार्जेस्ट का मतलब उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। समझ में आई ये चीज? ऑफ रेडियस आर, तो ये किसका रेडियस है ये बताओ तो? स्फीयर का। स्फीयर का रेडियस क्या है? आर। और ये जो आर अगर गिवन है, इसका मतलब आर हमारे लिए क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर हुआ ये चीज? इज 8/27 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के बस मुझे ये समझाओ कि हमको क्या प्रूव करना है। बताओ। वेरी गुड। यहां पर हमको क्या प्रूव करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये यहां पर आपको प्रूव करना है। क्या ये सबको समझ में आ गया? ओके, तो ये चीज प्रूव करनी है। अब इसमें आर जो है वो क्या है? कांस्टेंट। आर मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक स्फीयर बना लेते हैं, ठीक है। तो सपोज ये हो गया एक स्फीयर, और इसके अंदर एक कोन को इंस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर सपोज ये इसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब हो रहा है, ओके। अब इस स्फीयर का रेडियस आर है, तो मान लेते हैं यहां पर सेंटर हो गया स्फीयर का, ये हो गया रेडियस, और इसको भी मैं चाहूं तो रेडियस ले सकता हूं, ठीक है। और यहां से एक डॉटेड लाइन इस तरह से बना दो। ये लेंथ हो गई कैपिटल आर, और ये भी क्या हो गया? कैपिटल आर, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर, ओके। अब हमको दोनों का वॉल्यूम चाहिए, किसका? कोन का भी और स्फीयर का भी, ठीक है। और डिफरेंशिएट किसको करना है वैसे? हमको किसको डिफरेंशिएट करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन को। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन लिखा हुआ है, क्लियर ये चीज? तो वॉल्यूम ऑफ कोन को, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहां पर जो आर और एच है कोन का, वो अभी तक हमने कंसीडर नहीं किया है, क्लियर ये चीज? तो हम अज्यूम करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर। ये हो गया स्मॉल आर, मतलब रेडियस ऑफ कोन। हाँ,
नहीं नहीं, स्मॉल आर ही ले लो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब उसके बाद मुझे कोन की हाइट चाहिए, तो कोन की हाइट निकालने के लिए इसका एक जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसकी लेंथ तो हमको पता है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, कैपिटल आर, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ निकालो, इन दोनों के टर्म्स में निकाल सकते हो क्या? क्या हो जाएगा, रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैसे निकला? पाइथागोरस थ्योरम। ये छोटा वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है वो कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। तुम लोग, स्मॉल आर गिवन नहीं है, वो वेरिएबल है ना, लेकिन कैपिटल आर गिवन है, इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब अगर मैं बोलूं कि ये जो कोन है उसका हाइट कितना होगा, तो हाइट ऑफ कोन को अगर मैं h अज्यूम कर रहा हूं, तो कोन की हाइट कितनी होगी देख के बताओ, कोन की हाइट कितनी हो जाएगी? ये वाली लेंथ r प्लस ये वाली लेंथ, मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस रूट ओवर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये समझ में आया सभी को? पक्का? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमको ये चीज तो क्लियर हो गई कि हमको डिफरेंशिएट करना वॉल्यूम ऑफ कोन को, तो वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में लिखते हैं इसको। फिलहाल मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं फिलहाल। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ कोन V इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर की जगह पे r स्क्वायर आएगा, और h की जगह पे ये आ जाएगा, पूरा क्या आ जाएगा, कैपिटल R प्लस रूट ओवर r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद ना इसको डिफरेंशिएट करेंगे वॉल्यूम को, तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में। तो dv अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। क्लियर? तो फर्स्ट फंक्शन मतलब कि आर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कैपिटल आर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, और इसका जब डेरिवेटिव लगाओगे 1/रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू, फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2r। क्या ये सबको क्लियर हो गया? चेन रूल लगाए, ठीक है। ये ब्रैकेट हो गया क्लोज, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन, मतलब ये वाली पूरी टर्म r प्लस रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहां पर, 2r। क्या ये पूरा स्टेप सबको क्लियर? हाँ, ये वाला 2 ना, सॉरी, यहां पर डिनोमिनेटर में 2 भी आएगा, और कुछ मिस तो नहीं हुआ, एक बार देख लो, ठीक है सब? ओके, अब ये 2 और ये 2 तो कट जाना है, ठीक है, और जो टर्म बनेगी उसको सिंप्लीफाई करके लिखना, dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू 1/3 पाई अंडर ब्रैकेट आर स्क्वायर, और ये माइनस आर मतलब क्या बन जाएगा, -r³ डिवाइडेड बाय ये, इसको भी ब्रैकेट खोल दे क्या, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो प्लस ये क्या बन जाएगा, 2 स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस 2r रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा कुछ टर्म आएगा। यहां तक क्लियर? एक बार देख लो एक बार, ठीक है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/3 पाई, सिंप्लीफाई करने के लिए पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये -r³, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई तो +2r कैपिटल आर रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2r अंडर ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एक बार देख लो यहां तक का स्टेप क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है? इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 पाई अंडर ब्रैकेट
माइनस स्मॉल आर क्यूब प्लस 2r कैपिटल आर रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहां जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r क्यूब, ऐसे ही हो जाएगा। फिर ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है। तो यहां पर 1/3 पाई, पाई ऊपर है ना, 1/3 पाई, ये हो जाएगा -3r क्यूब। और ये दोनों टर्म्स में से भी कुछ कॉमन निकाल ले क्या, सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या, एक बार देखें क्या। ये वाली दोनों टर्म्स में ना, हाँ ये वाली दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लेते हैं, क्या कॉमन निकल जाएगा, प्लस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर, और यहां पर क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, कैपिटल आर प्लस रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया, ओके। अब इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करो, dv अपॉन dr, सो 1/3 पाई और ये पूरी टर्म अंडर ब्रैकेट -3r क्यूब प्लस 2r कैपिटल आर अंडर ब्रैकेट r प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। समझ में आया सबको यहां तक, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है, ये टर्म, ये पूरी जाके उधर पे क्या हो जाएगी, जीरो। ये वाली पूरी टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, जीरो। तो क्या बच जाएगा आपके पास, -3r क्यूब प्लस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर अंडर ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्या ये स्टेप सबको क्लियर। ये वाली टर्म को भेज देते हैं उधर, तो 2 स्मॉल आर कैपिटल आर अंडर ब्रैकेट ये पूरा टर्म आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 स्मॉल आर क्यूब। यहां तक क्लियर सबको। यहां से एक आर और यहां से एक आर कट गया, तो क्या बच गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। सबको यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे, हमको वैल्यू चाहिए ना स्मॉल आर की, तो ये रूट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो एक काम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं। या अभी नहीं करते यार, अभी करेंगे ना तो रूट नहीं हटेगा, नहीं हटेगा ना, क्यों नहीं हटेगा, रूट अभी स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा। तो इससे अच्छा ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर रूट ओवर ये वाली टर्म इज इक्वल्स टू 3r स्क्वायर। अब ये वाली टर्म को उधर भेजते हैं, फिर स्क्वायरिंग करेंगे। यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब स्क्वायरिंग करने से रूट हटेगा, तो स्क्वायरिंग करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर, यहां पर r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, इधर पे हाँ वही लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसके पहले यहां ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बन जाएगा, 4r की पावर 4 माइनस 4r r स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 माइनस 12 आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। सबको यहां तक क्लियर। अब ये 4r की पावर 4, 4r की पावर 4, ये दोनों टर्म्स कट गई, ठीक है। ये वाली टर्म को इधर भेज दो, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 12 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्मॉल आर की पावर 4। सबको यहां तक क्लियर। अब लेफ्ट साइड में ये दोनों टर्म सिंप्लीफाई हो जाएंगी। क्या होगा दोनों का सिंप्लीफिकेशन, एक बार देखो क्या बन जाएगा, ये
8 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आर की पावर 4। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है। फिर इसके बाद हाँ, यहां से ये आर स्क्वायर कटेगा और यहां से ये कटेगा, तो क्या बच जाएगा यहां पर भी आर स्क्वायर। तो 8 कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्मॉल आर स्क्वायर। सबको यहां तक क्लियर हुआ? हाँ। फिर उसके बाद यहां तक तो आ चुका है, ये बहुत अच्छा स्टेप आया है एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब जो प्रूफ करना है उस स्टेप पे आते हैं। तो इसको थोड़ा ये वाला सबने नोट डाउन कर लिया, हटा दो ना। तो अब आते हैं, देखो इस स्टेप पे जो हमको प्रूफ करना था, हमको क्या प्रूफ करना था बताओ, क्या प्रूफ करना था? नहीं भाई, क्या प्रूफ करना था? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन मान लो मैं स्मॉल v से रिप्रेजेंट करता हूँ, स्मॉल v वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 कैपिटल V। कैपिटल V मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, स्मॉल v का फॉर्मूला क्या होता है? कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमको प्रूफ करना है ना। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे हम। हम्म, 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 हम्म। हाँ, स्मॉल v की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, स्मॉल v की वैल्यू, स्मॉल v मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होता है 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो स्मॉल v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालो, कितनी आ जाएगी आर स्क्वायर की वैल्यू? आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8 कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं, 8 कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। अब h की वैल्यू कहां गया? h खोजो, h कहां था? ये था h, कैपिटल आर प्लस अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये था। ये वाली वैल्यू पुट कर देते। नहीं यार, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसमें सॉल्यूशन, कुछ इजी तरीका देख सकते हैं। h की वैल्यू पहले अलग से निकाल देता हूं, बाद में यहां पुट कर देता हूं। h की वैल्यू क्या थी बताओ? r प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा ही था ना। हाँ, तो h की वैल्यू देखो यहां पर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू हमने जो यहां निकाली ना, उसको यहां पर भी रख दो। यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा? 8 कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 9। समझ में आई ये चीज? तो h इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस रूट ओवर, यहां जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 9r स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 9। तो कैपिटल स्मॉल h इज इक्वल टू r प्लस कितना हो जाएगा? ये 9r स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, r स्क्वायर बाय 9, तो रूट लोगे तो कितना हो जाएगा? r/3। एलसीएम अगर लोगे तो कितना आ जाएगा? 4r/3। तो स्मॉल h की वैल्यू आपको यहां पर क्या मिल गई? 4 कैपिटल R/3। क्या ये सबको समझ में आया? अब ये वाली वैल्यू को भी उठा के इस जगह पे रख देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4r/3 ये आ जाएगा। तो स्मॉल v इज इक्वल्स टू 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 27। और ये 8, इन दोनों को तो अलग ही कर दो, 8/27। तो 8/27 अलग बच गया। तो इसके अलावा क्या बचा देखो यहां पर? 4 पाई/3। तो 4 पाई/3 और आर स्क्वायर इंटू आर मतलब क्या बन जाएगा? आर क्यूब। और ये किसका फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो स्मॉल v इज इक्वल टू 8/27 और यहां पर क्या रहा है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और कैपिटल V लिख देता हूं। ठीक है, 8/27 कैपिटल V। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। एक और चीज बच गई इसमें, क्या? एक और चीज बच गई, मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव मत निकालो, ऐसे ही लिख देना d²v/dr² इज लेस देन 0। ठीक है, मैक्सिमम आना है मतलब वही आना है, कहां उतना लंबा कैलकुलेशन करोगे। ठीक है ना? बड़ा क्वेश्चन ये। इसीलिए देखो ये कितने बार आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, मिनिमम 5 नंबर। नहीं, पहले 6 नंबर के क्वेश्चन आते थे, तब भी आता था ये क्वेश्चन। हटा दो इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, बनाओ क्वेश्चन, क्या हो गया?
कुछ प्रॉब्लम? क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो। एक्सप्लेन करूं क्या? समझ में आया कुछ? हाँ माही, क्वेश्चन पढ़ना। ओके, तो राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम बना देते हैं यहां पर इस तरह से कोन। कोन बना लो जल्दी से, राइट सर्कुलर कोन। अब तीन चीजें, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में तीन चीजें हमको पता होनी चाहिए। पहला तो क्या कांस्टेंट है, दूसरा किसको डिफरेंशिएट करना है, और तीसरा क्या प्रूव करना है। समझ गए ना ये तीन चीजें? तो सबसे पहले यहां पर क्या बोल रहा है, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब तुमको किसको डिफरेंशिएट करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन C इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। समझ गए? इसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, फिर उसके बाद क्या गिवन है, क्या गिवन है या क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। तो यहां पर वॉल्यूम V इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर V जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? और लास्ट आपको क्या प्रूफ करना है, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट। तो h इज इक्वल टू √2r। तो यहां पर प्रूफ क्या करना है, हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r। ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ, टी प्रूफ, टी प्रूफ। यहां तक समझ में आया क्वेश्चन में सभी को? ओके, अब इसके बाद ये जो कोन है, इसमें ये हो गया उसका h हाइट या एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया उसका रेडियस r, और ये क्या हो गया उसका स्लांट हाइट l। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ना हमको अच्छा, डिफरेंशिएट किसको करना है हमको, ये क्लियर है ना, वॉल्यूम को, है ना, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है। तो सॉरी, सी कर्व सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करना है। अब कर्व सरफेस एरिया में दो वेरिएबल है, आर और एल। तो उसमें किसकी वैल्यू निकाले, आर की एल की? एल की, क्योंकि हमको आर की वैल्यू चाहिए जो प्रूफ करना है उसमें, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एल की। अब एल और आर आपस में रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है ना, तो हम पहले एल और आर और एच इन तीनों का रिलेशन लिख देते हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो निकल जाओ। हाँ, सो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √h² प्लस आर स्क्वायर। एक सेकेंड ना, आराम से ना थोड़ा सा पहले इसमें रफ वर्क करके हम देख लेते हैं क्या करना सबसे इजी रहेगा। ठीक है, कैसे रफ वर्क कर रहे हैं मैं बता रहा हूं, एक मिनट सुनना ध्यान से। ये वाली चीज हमको कांस्टेंट दी हुई है ना, ये तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ट्राई करना। यहां पर अगर देखोगे तो 3v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। और यहां से आई थिंक h की वैल्यू मिल जाएगी r के टर्म्स में। यही करना ठीक है क्या, कि आर स्क्वायर की वैल्यू h के टर्म में पुट कर दें, आर स्क्वायर की वैल्यू h के टर्म्स में निकालेंगे तो नहीं, वो ज्यादा ठीक नहीं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, h की वैल्यू निकाल लेते हैं r के टर्म्स में।
तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3v/πr²। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? h की वैल्यू ये आ गई। अब h की ये जो वैल्यू आई ना, इस वैल्यू को उठा के यहां पर रखो, इस जगह पे। h की ये जो वैल्यू अभी हमने निकाली है, इस वैल्यू को उठा के इस जगह पे रख दो। तो ये L² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L² इज इक्वल टू 3v/πr² का होल स्क्वायर प्लस r²। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? एक बार बताओ देख के। ठीक है, और इसको अब हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो L² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9v² डिवाइडेड बाय π² r⁴ प्लस r²। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अब L की वैल्यू हमको चाहिए, तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √9v² डिवाइडेड बाय π² r⁴ प्लस r²। ये हो गया L, स्लांट हाइट। यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो L की वैल्यू किसके टर्म्स में आ गई? R के। अब इस वैल्यू को उठा के रख देना यहां पर, जिससे आपका C कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? πr, और ये L की जगह पे पूरा ये टर्म आ जाएगा 9v² डिवाइडेड बाय π² r⁴ प्लस r²। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है। अब यार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये रूट आता है ना, तो डिफरेंशिएट करने में दिक्कत हो जाता है, मजा भी नहीं आता। हाँ ठीक है, तो रूट को हटाने के लिए हम एक काम कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, है ना। क्योंकि हमको सी को क्या करना है? मैक्सिमाइज क्या करना है? किसको? सी को मैक्सिमाइज करना था, मिनिमाइज करना था? क्वेश्चन देखो एक बार। लीस्ट मिनिमाइज। तो अगर C² मिनिमम है तो ऑब्वियसली सी भी क्या होगा? मिनिमम। तो स्क्वायरिंग कर दो, फिर डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो C² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? π² r², और यहां स्क्वायरिंग होगी तो 9v² डिवाइडेड बाय π² r⁴ प्लस r², ऐसा हो जाएगा। क्लियर सबको ये चीज? ओके। अब इसके बाद फर्दर C² इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन होगा तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी? देख के बताओ। 9v² बाय r²। समझ में है कैसे? ये r² r⁴ से r² बचा, और π² कट गया, प्लस π² r⁴। क्लियर सबको ये चीज? हाँ, अब कर दो डिफरेंशिएट। अब ये C² में कंफ्यूजन हो जाता है, तो कुछ नया नाम ले लेना, u ले लेना या y ले लेना। y तो कहीं यूज नहीं हुआ ना, हाँ, तो इसको y ले लेना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? dy/dr इज इक्वल टू, राइट साइड में इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अरे कोई क्वेश्चन रूल नहीं लगाना है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन रूल नहीं लगाना है। क्या होगा डेरिवेटिव? बताओ डायरेक्टली। क्या हो गया आशु, क्यों नहीं बना रहा है इसको? क्या पूछे, क्या कंफ्यूजन? बता, कौन बताएगा? हाँ माही बताओ, इसका डेरिवेटिव बताओ जल्दी से। हाँ, माइनस, डायरेक्ट चाहिए मुझे, 18v²/r³। समझ में है ये चीज? इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? प्लस 4π² r³। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? वॉल्यूम कांस्टेंट है, हाँ ठीक है ना। तो देखो देखो मैं बता रहा हूं, इधर सुनो। d/dr ऑफ 9v²/r², ऐसा है ना। r तो कांस्टेंट नहीं है, तो 9d/dr ये क्या हो जाएगा? 9v² r⁴ क्या हो जाएगा? -2। समझ में है? अब ये 9v² अगर अकेला होता तो डेरिवेटिव 0 होता, लेकिन 9v² के साथ में क्या? r⁴ -2, तो बाहर आ जाएगा। 9v² बाहर आ गया, और d/dr ऑफ r⁴ क्या हो गया? -2। उसका डेरिवेटिव क्या होगा? -2 r⁴ -3। ये वाला किया होगा आज, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई, हटा दो उसको मैं। ये हो गया dy/dr। अब dy/dr को इक्वेट कर दो 0 से,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, -18v² अपॉन आर क्यूब प्लस पाई आर 4π² आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इस वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, तो 4π² आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18v² अपॉन आर क्यूब। क्लियर ये चीज सबको? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया यार? यही आ रहा है आर की पावर, अच्छा आर की पावर 6 हो जाएगी ना, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद आर की पावर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो आर क्यूब इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 18v² डिवाइडेड बाय 4π²। यहां तक क्लियर? आर क्यूब क्या हो जाएगा, आर की पावर 6, 18v² डिवाइडेड बाय 4π²। क्लियर सबको यहां तक? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। आर क्यूब का स्क्वायर रूट कितना होगा, आर की पावर 6 का कितना होगा, आर की पावर 3। यहाँ v² का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, v अपॉन 2π, ऐसा हो जाएगा। और रूट 18 जो आ रहा है ना, तो रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 मतलब 3√2 लिख सकते हैं। समझ में है ना कैसे? तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 3√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, आर क्यूब की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी इसमें क्या प्रूफ करना था हमको, h इज इक्वल टू √2r। हाँ ठीक है। अब ये जो h v की वैल्यू निकाले क्या, हाँ v की वैल्यू निकाल लेते। यहां पर ना हमें काम करते हैं, v की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ r में, और उसको यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो v की वैल्यू निकालो चलो। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 2πr³, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 2π इधर पे, इज इक्वल टू v इंटू 3√2, ऐसे ही हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πr³ डिवाइडेड बाय 3√2, ये हो जाएगी v की वैल्यू। अब v की इस वैल्यू को पुट कर देना इस जगह, कहां पर पुट करना है भाई, इस जगह पे, यहां पर h जो आया था ना, तो h इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, 3v अपॉन πr², और h इज इक्वल टू 3 अपॉन πr², और v की वैल्यू ये रख देंगे 2πr³ डिवाइडेड बाय 3√2, ये आ जाएगा। क्लियर सबको ये? तो अब यहां पर देखो क्या क्या कटेगा, पाई और पाई कट, 3 और 3 कट, नीचे से r² और ऊपर से ये कट, तो क्या बच गया, h इज इक्वल टू 2r अपॉन √2, ऐसे ही बचा। हाँ, अब h इज इक्वल टू, ये 2 को क्या लिखोगे, √2 इंटू √2 इंटू r डिवाइडेड बाय √2। अब ये दोनों कट जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2r। दैट्स इट, हेंस प्रूफ। समझ में आया ये? तो ये अगर तुम लोग क्वेश्चन को भी समझ गए ना क्या प्रूफ करना है, तो कम से कम 2-3 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट करके लास्ट में ये चीज तो लिख ही सकते हो, लिख सकते हो ना। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव मैक्सिमम, मिनिमम या मैक्सिमम, क्या करना था इसमें, बताओ तो क्या करना था, मिनिमम करना था क्या, मिनिमम मतलब सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, d²c/dc², नहीं y है ना, ये y लिया था ना हमने, d²y बाय, ये लिख देना यार, वो सब कैलकुलेशन नहीं करते, d²y/dr² ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 मैक्सिमम के लिए। क्लियर सबको ये? तो मजा आ रहा है ऐसे क्वेश्चन बनाने में? कॉपी क्यों बंद कर रहा है, मैं बोला क्या? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। अरे बच्चा है भाई अभी और क्वेश्चन। हाँ चलो ये क्वेश्चन बनाओ। ये सारे क्वेश्चन एक डेरिवेशन जैसे हैं, समझ रहे हो ना? तो मतलब ऐसा नहीं है कि इन सारे क्वेश्चंस में आप अगर कंसेप्ट समझ गए 2-3 क्वेश्चन का, तो हर क्वेश्चन बन जाएगा।
हर क्वेश्चन लगभग समझाना ही पड़ता है, ठीक है। प्रैक्टिस से होगा। और एक और चीज ये भी बता दूं, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो क्वेश्चन हमने नहीं बनाया पहले कभी, तो मुश्किल जाएगी बनाने में। मतलब बनाए हुए क्वेश्चंस ही बन पाएंगे तुम लोगों से एग्जाम्स में, ठीक है, या उससे सिमिलर क्वेश्चंस बन पाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है ना, कोई से भी हो सकते हैं। कोन आ सकता है सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर आ सकता है स्फीयर के अंदर, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें, कंसेप्ट चेंज होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो बनाना। Show that semi-vertical angle of cone of the maximum volume and given slant height is tan inverse root 3। तो पहले क्वेश्चन ही समझ जाओ, tan inverse root 2, पहले क्वेश्चन ही समझ जाओ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या करोगे? डायग्राम। तो डायग्राम बना लो पहले एक। वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें क्या, किस चीज को डिफरेंशिएट करना है वो आइडेंटिफाई करोगे। किसको डिफरेंशिएट करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम V जो है उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या गिवन है, क्या कांस्टेंट है? स्लांट हाइट मतलब कि L, तो ये होता है L स्लांट हाइट, ये क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आ गया? और ये होता है H, और ये होता है R। हाँ, अब क्या प्रूफ करना है? सेमी वर्टिकल एंगल। क्या होता है सेमी वर्टिकल एंगल? यस, ये वाला एंगल जो है इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। तो मान लेते हैं ये एंगल क्या है? थीटा। तो आपको प्रूफ करना है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। समझ में आया? अब इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में समझाता हूं, देखो एक मिनट, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना ये कंसेप्ट ध्यान से। क्या ये थीटा वीटा कहां से आ गया, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना, तो रिवर्स ऑर्डर में समझना। अगर मान लो मैं tan को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2, ऐसे ही होगा। अब tan कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? P अपॉन H, परपेंडिकुलर, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ उसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा? इसका परपेंडिकुलर होगा R। जो एंगल है उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो R अपॉन बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर? H इज इक्वल टू कितना हो गया? रूट 2। समझ में है? तो R इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? रूट 2 H। तो इनडायरेक्टली तुम लोगों को क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है। ये हो गया तो फिर रिवर्स ऑर्डर में जाके जो करना है वो हो जाएगा। समझ में आया ये चीज पूरा? ओके, तो H और R के बीच में हमको रिलेशन चाहिए, और L क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना, ये भी क्लियर। इसमें दो अलग अलग वेरिएबल है, एक R है, दूसरा क्या है? H है। तो हम H की वैल्यू निकाल लेते हैं, R के टर्म्स में निकाल सकते हैं ना। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ऐसे ही होगा। एक काम करोगे, R स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। ये इधर पे शिफ्ट हो जाएगा, तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगी R स्क्वायर की वैल्यू। और R स्क्वायर की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, तो वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 पाई, और R स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा H। क्या ये सबको समझ में आया यहां तक का स्टेप? ठीक है, अब ब्रैकेट वगैरह ओपन कर लो। V इज इक्वल टू 1/3 पाई को बाहर ही रखो और H को अंदर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर H माइनस H क्यूब। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? dv अपॉन dh। ये 1/3 पाई तो डेरिवेटिव के बाहर रहेगा, और L स्क्वायर कांस्टेंट है तो एज इट इज, और H का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 माइनस H क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3H स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लियर? ठीक है,
अब डेरिवेटिव को क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0, तो dv अपॉन dh इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इसका मतलब 1/3 पाई और ये पूरा टर्म एल स्क्वायर माइनस 3h² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सबको यहां तक क्लियर? अब 1/3 पाई उधर मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 0, तो एल स्क्वायर माइनस 3h² की वैल्यू क्या आ गई 0। समझ में आया सबको यहां तक? अब एल स्क्वायर किसके इक्वल है, तो उसके लिए यहां पर देखो एल स्क्वायर किसके इक्वल है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, क्या आ जाएगा यहां पर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3h² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एच स्क्वायर माइनस 3h² मतलब कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2h² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 2h²। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी √2h। तो आर अपॉन एच कितना हो जाएगा √2। अब देखो रिवर्स ऑर्डर में कर रहा हूं मैं यहां पर, और आर अपॉन एच क्या होता है यहां पर tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर tan इनवर्स √2। दैट्स इट। समझ में आई ये चीज? ठीक है। अगर दूसरी कुछ बुक्स में सॉल्यूशन देखोगे ना, एक और सॉल्यूशन पॉसिबल है, वैसा भी दिया होगा कुछ बुक्स में, बताओगे दूसरा सॉल्यूशन एक और? ठीक है, ओके। अभी एक और काम इसमें क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या दिया है, मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। यहीं पर से वैसे देख सकते हो, देखो यहां पर फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा 0, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ प्रूफ करो, चलो इसको जल्दी से। डायग्राम और गिवन और वो सबका, हाँ 1 नंबर मिल जाएगा 5 में से। हाँ 5 नंबर के लायक ही का क्वेश्चन है ना ये तो। हाँ ज्यादा हो रहा है क्या? अच्छा ये वाला कंपैरेटिवली नहीं, मैक्सिमम मिनिमा से अगर ऐसे वाले प्रॉब्लम्स आते तो हमेशा उतने ही नंबर के आते हैं। सो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। फिर से सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन है, गिवन सरफेस एरिया है, मैक्सिमम वॉल्यूम है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है P/H, तो L/R इज इक्वल टू 1/3 या R इज इक्वल टू 3L। इनडायरेक्टली ये प्रूफ करना है। यहां तक क्लियर हो गया ना, रिवर्स ऑर्डर में जो हमने देखा। अब इसके बाद किसको डिफरेंशिएट करना है, इसके वॉल्यूम को, और क्या कांस्टेंट है, सरफेस एरिया। तो यहां पर इसका सरफेस एरिया S, पहले वॉल्यूम लिख देता हूं, V इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई R²H, और सरफेस एरिया S इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ इसमें कर्व सरफेस तो नहीं लिखा है ना, हाँ तो क्या होता है πRL प्लस πR², ये होता है। ठीक है, इससे करते हैं ब्रैकेट वैकेट ओपन करके। ठीक है, अब देखते हैं किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली R² की। एक इसके लिए ना थोड़ा शायद L के टर्म्स में चाहिए, यहां पर 3 वेरिएबल है ना, H भी वेरिएबल है, R भी वेरिएबल है, और L भी। तो H की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ
आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, नहीं इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा। क्या प्रॉब्लम जाएगा पता है? देखो यहाँ तीन वेरिएबल एल, आर और एच है ना, तो यहाँ पर अगर मान लो आर की वैल्यू निकाल भी लोगे तो एल आ जाएगा, तो एल के टर्म्स में आएगा, फिर से दो वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ना एक नया मेथड मैं बता रहा हूं जो हम यूज करेंगे, समझना। ऐसे क्वेश्चन में ना अब ये थीटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम एच, आर और एल तीनों की वैल्यू थीटा के टर्म्स में निकालेंगे। ध्यान से समझना कैसे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? आर स्क्वायर और एच लिखा हुआ है ना, तो एस की वैल्यू आ जाएगी थीटा के टर्म्स में आर मतलब ये हो गया। साइन थीटा की वैल्यू एक बार देख के बताओ क्या होगी? साइन थीटा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? आर बाय एल। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल साइन थीटा, ऐसे ही आएगी आर की वैल्यू। अब ये आर की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहां पर, अगर पुट कर देंगे आर की वैल्यू को, तो एल के टर्म्स में एल की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ थीटा। हम्म, अच्छा दूसरा ये बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कितना हो जाएगा? एच अपॉन एल। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल कॉस थीटा। तो यहां पर आर की वैल्यू और ये एच की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब ये दोनों वैल्यू को वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देते हैं। तो वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा है। तो V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एच। एच मतलब क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा। तो यहां पर V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, कौन सा? ये वाला? हाँ ये मैंने उल्टा लिख दिया ना, ठीक है, इसको करेक्ट कर देना। ये R बाय एल होगा, तो R इज इक्वल एल इज इक्वल टू 3R, ये प्रूफ करना होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? ओके, अब L की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ S यहां से। ठीक है, तो L की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ S एंड R क्या आ जाएगा? L इज इक्वल टू S माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर, ये आ जाएगा। और R की वैल्यू फिर से यहां पर पुट कर दो, तो L इज इक्वल टू S माइनस पाई आर स्क्वायर। तो R मतलब क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, यहां ऐसा नहीं करना, एक इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं, एक सेकेंड। ये जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ना, इसमें भी आर की वैल्यू पुट करते, तो एस इज इक्वल टू क्या था? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू पाई, और अब आर की वैल्यू पुट करता हूं यहां से, एल साइन थीटा प्लस पाई, ये हो जाएगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां एक और एल है, तो एस इज इक्वल टू पाई साइन थीटा इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा? एल स्क्वायर पाई साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एस अपॉन पाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, जिससे एल की वैल्यू आएगी रूट ओवर दिस। लंबा जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
कितने क्वेश्चंस बच गए? अच्छा ये लास्ट ही क्वेश्चन था ना, इसके बाद 3 एमसीक्यूज हैं, फिर उसके स्टार्ट होगा मिसलेनियस। हाँ मैं कल टेस्ट रख रहा हूँ ना इसी चैप्टर का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ये वाला टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा, बस 2 टॉपिक कल 11:30 to 12:30। अच्छा 11:30 to 12:30 मैथ्स का टेस्ट रहेगा इसी टॉपिक